दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा में से एक यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा है, जिसको पास करके लोग आईएएस, आईपीएस इत्यादि बनते हैं। लेकिन जब इसका रिजल्ट आता है तो संघर्षों की ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि हर आदमी उनकी मेहनत का कायल हो जाता है। इन लोगों के कठिन मेहनत और परिश्रम तथा अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा देखकर हर एक युवा इनसे प्रेरणा लेता है। परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, अपने लक्ष्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहना तथा जब तक वह मिले नहीं तब तक उसके लिए कठिन मेहनत करना। ऐसी ही एक कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं आईएएस प्रभाकरण की। प्रभाकरण बहुत ही गरीब थे। कभी कभी वो प्लेटफॉर्म पर सोए और कभी कभी पैसे नहीं होने की वजह से मजदूरी तक की, लेकिन उन्होंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। पहले आईआईटी, फिर शिवागुरु प्रभाकरण अपने मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा से काम करते हुए आईएएस परीक्षा को पास करके सबके लिए प्रेरणादायक बने। शिवागुरु का जीवन अभावों से भरा रहा, लेकिन उनके जुनून के आगे सभी परेशानियों ने घुटने टेक दिए। प्रभाकरण का जन्म तमिलनाडु के तंजावुर जिले के पट्टुकोट्टई हुई थी। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा जिसका पिता शराबी हो, घर की हालत ऐसी हो कि लोग दाने दाने को मोहताज रहें। भला ऐसे में उसके सुनहरे भविष्य की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। हम सभी के बीच कई ऐसे लोग हैं जो जीवन में अभावों के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं और जीवन भर अफसोस करना चुन लेते हैं। लेकिन हमारे बीच कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से जीवन के अभावों को भी चुनौती देकर आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हीं लोगों में से एक है आईएएस शिवागुरु प्रभाकरण। शिवागुरु का जीवन अभावों से भरा रहा, लेकिन उनके जुनून के आगे सभी परेशानियों ने घुटने टेक दिए। शिवागुरु प्रभाकरण का सफर 2004 से शुरू होता है, जब उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अपने सपनों को छोड़ना पड़ा। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उनकी फैमिली के लिए इतने महंगे कोर्स को कराना नामुमकिन था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई का उनका सपना टूटा नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए रुक गया था। जब वे पैसों की तंगी की वजह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए तो उन्होंने अपनी फैमिली को आर्थिक रूप से सपोर्ट करने का फैसला लिया। उनके पिता को शराब की बुरी लत थी और शिवागुरु की मां और बहन नारियल बेचकर घर का खर्चा चलाती थी। उन्होंने अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए मिल में ऑपरेटर की नौकरी करने लगे। शिवागुरु ने लगभग 2 सालों तक ऑपरेटर के रूप में कार्य किया और साथ ही खेती में भी हाथ बटाया। माँ और बहन को मेहनत करता देख उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वे कड़ी मेहनत कर अपने भाई को पढ़ाएंगे। वो कहते हैं कि मैंने जो पैसे कमाए वो पैसे घर में दिए और अपनी पढ़ाई के लिए जोड़कर रखा, क्योंकि मैं किसी भी हालत में अपने सपनों को मरने नहीं देना चाहता था। शिवागुरु ने भाई को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद और बहन की शादी के बाद उन्होंने 2008 में अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश की। उन्होंने वेल्लोर में थानाथाई पेरियार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इसके साथ ही शिवागुरु ने चेन्नई आकर आईआईटी मद्रास एंट्रेंस एग्जाम पास करने का निर्णय लिया, लेकिन अपने सपने पूरे करने के लिए भी उन्होंने एक बड़ी रकम चुकाई। जब वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तब उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, जिसके कारण उन्हें प्लेटफॉर्म पर ही सोना पड़ता था। वे वीकेंड में प्लेटफॉर्म पर सोते और वीकडे पर कॉलेज में फीस भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब करते। प्रभाकरण का हार्ड वर्क और उनका दृढ़ संकल्प काम आया। 2014 में प्रभाकरण ने एमटेक में टॉप रैंक के साथ परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने अपने सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने के सपने को साकार करने का निश्चय किया। उन्होंने परीक्षा के लिए जी जान से मेहनत की, लेकिन अपने पहले 3 प्रयासों में असफल होते रहे। प्रभाकरण ने हार नहीं मानी और 2018 की यूपीएससी की परीक्षा में रैंक 101 प्राप्त कर आईएएस ऑफिसर बन गए। प्रभाकरण का जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा है जो हालातों के सामने घुटने टेक कर अपने सपनों को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, यह थी प्रभाकरण के जीवन संघर्ष की कहानी कि कैसे उन्होंने अपने साथ साथ अपने परिवार को भी संभाला और आज वह देश की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस को निकालकर अपना और अपने परिवार के लिए एक गौरवपूर्ण काम किया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।